वहाँ पता किया रिसेप्शन में गाइड की सेवा में मानव राज ऋषि। उन लोगों ने बताया कि इतने महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, और उन्होंने सेवा छोड़ दी। तो 17 साल का जो बच्चा है, अब कोई उसकी जवाबदारी भी नहीं कि जो है चलो ठीक है, आए और चले गए। अपना कार्य पूरा करने के संदर्भ में ही जो है संस्थाएं कार्य कराती हैं, आगे की जवाबदारी नहीं रखती। और क्योंकि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो भी ये भुक्तभोगी बनना पड़ता है। कोई जो है बहुत बड़ा दानदाता हो और उसका बच्चा हो, उसके लिए नियम भी बदल जाते हैं। और उन्होंने एक कुछ प्रोफाइल इन बिटवीन तैयार कर दी थी मेरे जाने के बाद, जो कि ऐसा नहीं था। वो कारणों को उन्होंने इस तरह से बताया कि अनुशासन में नहीं रहते हैं, लाइक दैट, जो भी हो। तो वो बताया गया, कोई बात नहीं। तो मेरे जो उस समय जो रूम पार्टनर थे उड़ीसा के, उनको पता था कि मैं ऋषिकेश जाके मुआयना करके आया हूँ और मैं ऋषिकेश जाऊंगा, इतना उनको पता था। तो वो लोग ऋषिकेश में लगभग 2-3 दिन रुक के एक एक आश्रम को खंगाला। अब थोड़ा फोटो वगैरह लाने में तो त्रुटि हो गई, फोटो नहीं लाए थे, लेकिन नाम मानव से ढूंढ रहे थे। और हमने अपना जो घर का नाम था राजू तिवारी, इस नाम से जो है वहाँ पर पहचान बनाई थी। सो वो मानव के नाम से उनको गीता भवन में नहीं पता चला और उन्होंने क्रॉस कर दिया, गीता भवन से निकल गए। बाकी तो परमार्थ निकेतन, 84 गुफा और सारे बड़े बड़े आश्रमों में, सभी आश्रमों में गंगा के तट पर पिताजी के शब्द थे, बाबू साहब के शब्द थे। मैं याद है कि मतलब हमको खोजने में उन्होंने अपने अपने जूते घिस डाले। बाबू साहब का ये था कि मतलब वो इतना हृदय व्याकुल था, माता जी को भी जवाब देना था। इतना भाव उनका था, तीव्र भाव, वो कहाँ मिलेगा? आश्रम में थोड़े मिलेगा, पेरेंट्स में मिलेगा। और एक बात आप लोग ये समझ लीजिए कि पेरेंट्स अगर कड़क हैं तो वह उतने ही नरम भी होते हैं। कड़क होना किसी का स्वभाव हो सकता है, लेकिन बॉन्डिंग, जुड़े रहना, ये माता पिता और बच्चों का एक स्वाभाविक भाव है, एक स्वाभाविक जीवन है, जुड़ाव। वो जुड़ाव फील होता था। और वो लोग निकल गए होंगे उसी समय, हमें बहुत भाव आया। तो हमने बाबूजी के घर का नंबर लगाया और संयोग से वो आए फोन पे। हमने कहा कि ऐसा है और माता जी को सांत्वना आप दीजिएगा, मैं ऋषिकेश में हूँ, सकुशल हूँ, आप चिंता नहीं करिए। उस समय कहा था हम आके ऋषिकेश, बेटा तुमको ढूंढ के गए। मैंने कहा ऐसा हुआ, आप मानव से ढूंढे होंगे और हम राजू से यहाँ पे हैं। मेरा भाव हिमालय जाने का है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जो भी आश्रम में श्रम का जो भी अनुदान मिलता था, दक्षिणा आती थी, ब्राह्मण का शरीर होने से खिलाई पिलाई होती थी, लेकिन वो सब जो है अब वो ले लेते थे।
अब हम भी उनको सहज भाव से दे देते थे। पिताजी ने हमें सिखाया कि बेटा पैसे का जो है अटैचमेंट नहीं रखना और हमेशा मदद करना। एक भी पैसा हाथ, एक नया पैसा हाथ में नहीं। साल गुजर गया और अब वही लोग, तो उनको तो जैसे एक वो क्या कहते हैं, ट्रम्प कार्ड लग गया हो मेरे माध्यम से। घर भी गए उन लोगों के, हरदोई डिस्ट्रिक्ट, और मुझे लगा कि ये लोग जो है मुझे यूज कर रहे हैं, बहुत होशियारी से यूज कर रहे हैं। माइंड मेरा इस तरह से जो है वॉश कर दिया है कि वो जानते हैं कि इनके संस्कार कैसे हैं, और इनको बिना पैसे के मैं फिर घर भी आ गया। अब वो पिताजी और बाबूजी उस समय जब ट्रेन में वापस जा रहे थे तो उनको ब्राह्मण मिले 4, जो भी वहीं से ही थे, शाहजहांपुर वगैरह के। उन लोगों ने सहज भाव से पिताजी से पूछा, चर्चा हो रही थी, तो बोले ऐसा है बेटा, आया नहीं, कोई खोज खबर नहीं। पिताजी ने कहा कि ऐसा है, आप एक अनुष्ठान शुरू कर दीजिए गणपति का। पिताजी ने शुरू कर दिया, और उनका ये भाव था कि जब मानव आ जाएगा तो फिर जो है हम इसकी पूर्णाहुति आप लोगों को बुला के करवाएंगे, पूरा जो 9-10 दिन का है, पूरे जाप के साथ और सब कुछ, एवरीथिंग। पिताजी ने वो अनुष्ठान शुरू कर दिया अपने लेवल पर, और उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, और यहाँ पे जो है मेरे अंतःकरण में जो है तरंगें चालू हो गई, और हमने सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के हम आ गए। ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, नहीं पैसा है भाई, चले आए। पिताजी उस समय भोजन की थाली पर बैठे थे। 8 बजे सुबह का समय लगभग। पिताजी का टाइम फिक्स होता था 8 सवा 8 तक भोजन कर लेना, 8:30 बजे, 8:45 बजे तक निकल जाना। उस समय उन्होंने खड़े होकर जो आलिंगन किया, मुझको तो कभी भूला नहीं कि मतलब कि मेरे लिए इतना दुख उठाने वाले मेरे पिता, जिनको हम कठोर मानते थे, वो इस तरह हमें जो है स्वीकार करेंगे, अथवा इस तरह जो है वो अहोभाव व्यक्त करेंगे। आओ मेरे लाल, कुछ नहीं, बस जो है कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं, कुछ पूछना नहीं, आप आराम करो, यहाँ पर खाओ पियो, इतनी बात। एक भी बार उन्होंने नहीं पूछा कि बेटे आप इतने समय पे कहाँ थे, ने क्या किया। कोई ऐसा नहीं, कोई, उनको इतना पूर्ण विश्वास अनुष्ठान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपने ऊपर भी था कि हमारे दिए संस्कार इतने तो गिरे नहीं हो सकते।
ये संस्कार होते हैं जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें जो प्राप्त हुआ, जो फील हुआ, जो टच हुआ, वो जो रियल एक प्रेम का भाव है, वो समझ में आया कि यही तो एक प्रेम समाधि है, भाव समाधि है कि जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हो। और आश्रम जीवन की मैं बात करूं तो पहले ही वर्ष के दरमियान हमें पता चल गया कि मात्र आश्रम में जाके कि कार्यकारिणी में सम्मिलित होकर की सेवा करके अंतःकरण नहीं बदलता है। मेरा शरीर बचपन में ठीक ठाक था, वर्ण नयन नक्श सब ठीक ठाक थे, नहीं भी होते तो भी जहां पे शोषण होता है वो तो होता ही है। नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वरिष्ठ पदाधिकारी ऐसे ऐसे डिमांड्स आश्रम में रहने पे कि आओ एक रात रुक जाओ, थोड़ा हमें प्रेम करना है, आपको प्रेम करना है। क्या प्रेम होता है? लेकिन मेरा जो अंदर का जो सेंस है वो हमेशा कार्य करता ही रहा, क्योंकि अब ऐसे माहौलों से निकला हुआ था। टच करना वो उस तरह से दृष्टि वृत्ति समझ में आती थी। ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के निकल गया, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप। और ये तो मैं एक मेल विक्टिम रहा, फीमेल का क्या होता हो ये हम समझ सकते हैं। कभी ऐसी दुर्घटना तो होने नहीं दी, लेकिन ऐसे अनगिनत उस समय मेरे जो 15 से लेके 16, 17, 18 या 18 तक मान लीजिए कि फिर तो हमने जब पढ़ाई शुरू की तो नेचुरोपैथी और योग, तो वो अलग एक माहौल था। लेकिन यहाँ पर जो आश्रम का माहौल है उसमें दमित वासना जो है, वो राम अंदर बैठे नहीं, काम छूटा नहीं, यही चलता है लोगों के माइंड में। क्योंकि हमें विशुद्ध प्रेम का भाव रहा, उसी भाव से हम जुड़े रहे, नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करते थे, डूब जाते थे। सर्वभावेन समर्पण स्वामी श्री राम सुखदास जी का, उनका जो प्रबल जो भक्ति का भाव था, थोड़ा थोड़ा हमें भी लाभ प्रदान करता था, जिज्ञासा शांत होती थी।